नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि वीडियो आपके पास डायरेक्ट पहुंच सकें। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का टॉपिक पदार्थ। वैसे ज़्यादातर हम इसे 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। पदार्थ, मैटर या द्रव्य, वो सभी वस्तुएं या चीज जिनका निश्चित द्रव्यमान होता है, वो स्थान घेरती हैं, जिनमें खुद की ऊर्जा होती है और जिन्हें ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस किया जा सकता है। वो सभी वस्तुएं द्रव्य, पदार्थ या मैटर कहा जाता है। आम बोलचाल में जिसे हम कोई चीज़ कह सकते हैं, वस्तु कह सकते हैं, विज्ञान की भाषा में वो पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हवा, पानी, लकड़ी, ये मार्कर, पत्थर, हम खुद, लोहा, ये सभी क्या हैं? पदार्थ हैं जिनका निश्चित द्रव्यमान होता है और जो निश्चित स्थान घेरते हैं, जिनमें ऊर्जा होती है और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस किया जा सकता है। कुछ ऐसे होती हैं जिन्हें हमारी आँखों के द्वारा देखा भी जा सकता है, कुछ को हमारी त्वचा के द्वारा महसूस किया जा सकता है, कुछ को हमारे नाक के द्वारा सूंघा जा सकता है। तो वो सभी वस्तुएं कहलाती हैं पदार्थ। पदार्थ जो है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं। कोई सा भी पदार्थ हो, वो सभी पदार्थ छोटे छोटे अणु, जिन्हें मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, उनसे मिलकर बने होते हैं। और अगर हम कहें कि पदार्थ का जो सबसे छोटा भाग है, जो इंडिविजुअल पार्टिकल है, मैटर का इंडिविजुअल पार्टिकल, वो कहलाता है परमाणु, एटम। परमाणु, जैसे कि जॉन डाल्टन ने भी परिभाषा दी थी कि किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम और अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे विज्ञान में खोज हुई तो पता लगा कि परमाणु के भी और आगे टुकड़े हो सकते हैं, यानी परमाणु भी अविभाज्य नहीं होता है। तो उनके जो कण पाए जाते हैं, परमाणु में भी जो छोटे कण पाए जाते हैं, जिन्हें अवपरमाणुवीय कण कहा जाता है, उनमें हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, मीजॉन, एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन। हम इनके केवल खोजकर्ताओं के नाम याद रखें। इलेक्ट्रॉन, इनकी खोज करी थी जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज करी थी रदरफोर्ड ने। कुछ किताबों में आपको गोल्डस्टीन भी मिलेगा, लेकिन वास्तव में जो खोज करता है वो रदरफोर्ड है। हालांकि राजस्थान बोर्ड की कुछ किताबों में गोल्डस्टीन भी मिलता है। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, मीजॉन की युकावा, एंटी प्रोटॉन सैग्रे, न्यूट्रिनो पॉलिंग, पॉजिट्रॉन एंडरसन। और अगर हम बात करें कि किसी पदार्थ का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा कण क्या है, तो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, वो होता है क्वार्क। याद रखना है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज क्वार्क। थोड़ा सा हम परमाणु और अणु के बारे में बात करें कि किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु। जैसे कोई चौक का टुकड़ा है, अब उस चौक को हम जितना बारीक कर सकें तो उसका सबसे बारीक जो कण है वो कहलाएगा परमाणु। यानी किसी पदार्थ का जितना भी हम छोटा टुकड़ा कर सकें वो कहलाता है उसका परमाणु। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आयरन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि, ये सभी क्या कहलाते हैं? परमाणु। और अणु की अगर हम बात करें तो अणु क्या होता है?
दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग करने से बनता है अणु। अब वो परमाणु चाहे एक जैसे भी हो सकते हैं, अगर एक समान परमाणु हैं तो ऐसे अणु कहलाएंगे समपरमाणुवीय अणु, जैसे H2, O2, O3 आदि। चूंकि इसमें हाइड्रोजन के हैं दोनों परमाणु, इसमें ऑक्सीजन के दोनों परमाणु हैं, ओजोन में भी ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, तो ये सारे अणु कहलाएंगे समपरमाणुवीय अणु। जबकि ऐसे अणु जिनमें दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं वो कहलाते हैं विषम परमाणुवीय अणु, जैसे H2O। H2O में कितने परमाणु हैं? 3, 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं और एक ऑक्सीजन के। इन परमाणुओं की संख्या को कहा जाता है परमाणुकता। यह भी पूछा जाता है 11th क्लास में कि H2O की परमाणुकता कितनी है। परमाणुकता का मतलब है उस अणु में कितने परमाणु उपस्थित हैं, केवल उन परमाणुओं की आपको संख्या ज्ञात करनी है। जैसे H2O में कुल कितने परमाणु हैं? 3, 2 हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का, तो H2O की परमाणुकता हो गई 3। इसी तरह H2SO4 की अगर हम परमाणुकता देखें तो 2 परमाणु तो हो गए हाइड्रोजन के, 1 परमाणु सल्फर का और 4 परमाणु ऑक्सीजन के, तो H2SO4 की परमाणुकता होगी 7। इसी तरह से HNO3, 1 परमाणु हाइड्रोजन का, 1 परमाणु नाइट्रोजन का और 3 परमाणु ऑक्सीजन के, इसकी परमाणुकता होगी 5। तो ये था पदार्थ। पदार्थ मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, वो पदार्थ किससे मिलकर बना है? अणु से। और इस अणु में कम से कम 2 परमाणु होंगे या 2 से अधिक परमाणु होंगे। तो परमाणुओं के संयोग से अणु बनता है और अणु मिलकर क्या बनाते हैं? पदार्थ बनाते हैं। अब है पदार्थों के प्रकार। पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थों को मिश्रण कहा जाता है। हम शुद्ध पदार्थों की बात करें तो ऐसे पदार्थ जिनमें उपस्थित सभी जो अवयवी कण हैं उनकी रासायनिक प्रकृति एक समान होती है। अभी मैंने कहा था कि पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं और अणु में बहुत सारे परमाणु उपस्थित हो सकते हैं। तो शुद्ध पदार्थ वो हैं जिनमें उपस्थित सभी जो कण हैं वो रासायनिक प्रकृति से एक समान होते हैं। अब पदार्थों को अगर हम 2 भागों में बांटें तो एक होता है तत्व और दूसरा कहलाता है यौगिक। यानी शुद्ध पदार्थों को 2 भागों में बांटा जाता है, तत्व, यौगिक। तत्वों को इंग्लिश में एलिमेंट कहा जाता है और यौगिक को कंपाउंड। तत्व वे पदार्थ या कहें वे सभी शुद्ध पदार्थ जो केवल एक समान परमाणुओं से बने होते हैं वो सभी तत्व कहलाते हैं। तत्व के लिए शर्त है कि तत्व में उपस्थित सभी परमाणु एक समान होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे P4 एक तत्व है क्योंकि इसमें उपस्थित जो सभी परमाणु हैं, 4 परमाणु हैं इसमें, वो सभी चारों परमाणु फास्फोरस के हैं, P। तो ये कहलाते हैं तत्व जो एक समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल सभी धातु, अधातु और उपधातु तत्वों के एग्जाम्पल है। धातुओं में बहुत सारी धातुएं हैं, Fe, Al, Cu और भी बहुत सी हैं, जिंक, गोल्ड, सिल्वर। अधातु सभी अधातु भी तत्व हैं, P4, S8, H2 एक्सेट्रा। उपधातु
जैसे SI सिलिकॉन, SB एंटीमनी। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है, तो सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व होगा ऑक्सीजन। और अगर ये पूछा जाए कि प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित धातु कौन सी है, तो धातुओं में आएगा एल्यूमिनियम। और अगर ये पूछा जाता है कि प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित उपधातु कौन सी है, तो उपधातु आएगा सिलिकॉन। अब हम चलते हैं यौगिक, कंपाउंड। दो या दो से अधिक तत्वों को अगर हम निश्चित अनुपात में मिला दें, अनुपात निश्चित होना चाहिए, दो या दो से अधिक तत्वों का अनुपात निश्चित अनुपात में अगर संयोग कर ले तो वो कहलाते हैं यौगिक या कंपाउंड। इनकी खास बात होती है कि जब हम इन दो या दो से अधिक तत्वों को मिला तो देते हैं, लेकिन इन्हें साधारण जो यांत्रिक विधि है, सरल विधियों के द्वारा इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इनको अलग करने के लिए कुछ अलग प्रकार की रासायनिक विधियां काम में ली जाएंगी। तो एग्जाम्पल H2O, दो से अधिक तत्व हैं, एक हाइड्रोजन का तत्व है H2, एक ऑक्सीजन है H2O2, और इनका निश्चित अनुपात जरूरी है। H2O के लिए 2:1 में मिलाएंगे तो ही H2O जल का निर्माण होगा, यानी हाइड्रोजन को 2 अनुपात में और ऑक्सीजन को 1 अनुपात में मिलाएंगे तो जल का निर्माण होगा। अगर 2:2 समान अगर अनुपात में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, परऑक्साइड बनेगा H2O2। इसी प्रकार H2SO4 अगर इसी अनुपात में मिलाएंगे तो H2SO4 बनेगा। अगर दूसरे अनुपात में मिला दिया जाए तो H2SO3 भी बन सकता है। इसी तरह से NH3 1:3 में मिलाएंगे तो अमोनिया का निर्माण होगा। यौगिक दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। ऐसे यौगिक जो जीव जंतु या पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें ऐसे यौगिक जिनमें कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, कार्बन और उसके यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे C6H12O6 ग्लूकोज या फ्रक्टोज। इसी तरह से अकार्बनिक यौगिक ये हैं, इनके एग्जाम्पल्स हैं। अब दूसरा है मिश्रण या कहें हम अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। तो मिश्रण वो अशुद्ध पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के किसी भी अनुपात में संयोग करने से प्राप्त होते हैं। मिश्रण को दो या दो से अधिक जो शुद्ध पदार्थ हैं उनको किसी भी अनुपात में अगर हम मिलाएं तो अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण प्राप्त हो जाएंगे। और इनकी खास बात यह है कि मिश्रण में जो जो शुद्ध पदार्थ मिल रहे हैं वो रासायनिक रूप से संयुक्त नहीं होते। जैसे इसमें H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में मिल गए, रासायनिक रूप से संयुक्त हो गए, क्योंकि हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। इनके संयोग होने से H2O बन गया नया पदार्थ, वाटर, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। यहाँ ऐसा नहीं होता है, रासायनिक रूप से परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम मिट्टी में नमक, मिट्टी और पानी को घोल दें, मिट्टी में अगर हम पानी डालेंगे तो वो मिश्रण बन जाएगा, दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन मिट्टी मिट्टी ही रहेगी, पानी पानी ही रहेगा। ये नहीं है कि उनका रासायनिक परिवर्तन हो जाए। मिश्रण फिर दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण ऐसे अशुद्ध पदार्थ होते हैं
जिनके विभिन्न भागों में उनका अवयवी जो कण है उनका संगठन एक समान रहता है। मतलब अगर हम नमक और पानी को एक साथ घोल दें अच्छी तरह, पानी और नमक अगर एक साथ घुल गया तो हम चाहे इसमें एक चम्मच यहाँ से टेस्ट करें या यहाँ से निकालें, उनके जो अवयवी कण हैं नमक और पानी, उनका अनुपात यहाँ भी समान रहेगा और यहाँ पर भी समान रहेगा। यानी जितना नमक और पानी का अनुपात यहाँ है वो ही यहाँ रहेगा। यानी इनके अवयवी कणों का संगठन किसी भी जगह पर एक समान रहेगा। या कहें ये पदार्थ एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाते हैं, एक दूसरे से अविभेद हैं। नमक अगर हम पानी में नमक मिला दिया तो देखने पर पता नहीं लगेगा कि यहाँ नमक ज़्यादा है या नमक इसमें घुल रहा है या नहीं घुल रहा है। दूसरा, संपूर्ण द्रव्यमान में इनका संगठन एक समान होता है। कहीं से भी निकालें, किसी भी स्थान से निकालें, उनका जो संगठन है वो समान होता है। एग्जाम्पल, नमक, पानी, नींबू प्लस पानी, इनको अगर संयोग कर लें तो ये बनाता है समांगी मिश्रण और इसे ही हम कहते हैं विलयन। दो से अधिक भी हो सकते हैं। इसमें हम अगर नींबू की शिकंजी जब बनाते हैं तो नींबू पानी और नमक तीनों को अगर मिला दिया जाता है तो वो भी एक समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है और इसे कहा जाता है विलयन। यानी विलयन समांगी मिश्रण ही होता है। अगला है विषमांगी मिश्रण। तो ऐसे अशुद्ध पदार्थ जिनके विभिन्न भागों में उनके अवयवी कणों का संगठन समान नहीं होता है, यानी ये पदार्थ एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होते हैं और इनके जो कण हैं उनको अविभेद नहीं है, उनको देखा जा सकता है अलग अलग तरीके से। जैसे मिट्टी और पानी, अगर हम एक मिश्रण बनाएं जिसमें पानी में मिट्टी को घोल दें, कुछ समय बाद देखेंगे कि मिट्टी है वो नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर तैरता रहता है। तो अब अगर हम नीचे की साइड में देखें तो नीचे मिट्टी के कण ज़्यादा होंगे, पानी कम होगा, और ऊपर पानी के कण ज़्यादा होंगे, मिट्टी के कम होंगे। यानी इनके अवयवी कणों का संगठन पूरे भाग में, पूरे मिश्रण में एक समान नहीं रहता। कहीं पर एक अवयव की मात्रा ज़्यादा है, किसी जगह पर दूसरे अवयव की मात्रा अधिक है। इन विषमांगी मिश्रण को जो पृथक करते हैं वो बहुत आसान सरल विधियों द्वारा, सरल यांत्रिक विधियों द्वारा आसानी से इनको अलग किया जा सकता है। जैसे हम कंकड़ और मिट्टी अगर बात करें या पानी में कंकड़ घोल दें, पत्थर के छोटे छोटे, तो हम उन्हें आसानी से चुनकर अलग कर सकते हैं। मिट्टी अगर घोल दें तो फिल्टर पेपर से अगर छान लें तो वो अलग हो सकते हैं। इसी तरह से कहीं किसी के बारीक कण और किसी के छोटे कण हैं तो उनको छान कर पृथक कर सकते हैं। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण को इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई दो दोस्त हैं, वो एक साथ रूम में रहते हैं, रूममेट हैं, दोनों की पसंद एक जैसी है। अगर दोनों ऐसे हैं कि दोनों फिल्म देखने वाले हैं तो आराम से एक साथ रहेंगे, फिल्म देखने आएंगे, पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं है, एक साथ रहेंगे, उनको अलग भी नहीं कर सकेंगे। ये मान के चलिए उनको अलग होने की ज़रूरत ही नहीं है, हमेशा सारे गुण उनके एक जैसे होंगे। या दोनों पढ़ने वाले हैं तो भी आराम से कमरे में पढ़ेंगे, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कभी अलग होने की कोशिश नहीं होगी। लेकिन जो विषमांगी मिश्रण है, यानी दोनों दोस्तों के गुण अलग अलग हैं। एक ऐसा है जो फिल्म देखने का शौकीन है और एक ऐसा है जो पढ़ने का शौकीन है। तो जो पढ़ेगा वो पढ़ने में रुचि रखेगा, लेकिन जो फिल्म देखने वाला है वो उससे बार बार कहेगा चलें फिल्म देखने, तो उन दोनों के गुणों में आपस में मिलन नहीं होगा।
तो इसलिए वो एक दूसरे के साथ तो हैं लेकिन पूर्ण रूप से एक साथ नहीं है। उनको जब मौका मिलेगा आसानी से उनको अलग किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।